सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सोच रहे हो कि भाई हमारा एग्जाम नज़दीक आ रहा है और हम बहुत प्रिपेयर्ड हो गए हैं, लेकिन सारे चीज़ PYQ, सैंपल पेपर, NCERT, चाहे कोई भी क्वेश्चन बैंक, सारे चीज़ करने के बाद एक चीज़ नहीं करने से आपका 5 से 10 नंबर कट सकता है फाइनल एग्जाम में। जब जो एग्जामिनर एवेलुएट करता है ना नंबर, वो सारा चीज देखता है कि तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है। तो 1 to 1 बात करने वाले हैं कि कैसे आपको सारा चीज, सारा कॉन्सेप्ट रेडी होते के हुए उसको कैसे प्रेजेंट करना है, हेडिंग देना है नहीं देना है, मार्जिन देना है नहीं देगा, ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाले हैं इंग्लिश का पेपर के लिए। क्या चीज? इंग्लिश का पेपर के लिए ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट कवर करने वाले हैं। और आपके एग्जाम में क्या क्या सेक्शंस आते हैं, सारे चीज के बारे में डिटेल बात करेंगे। मेनली ये सेशन रहेगा कि आप फाइनल एग्जाम में अपना क्वेश्चन पेपर किस तरीका से प्रेजेंट करोगे, ताकि जब भी आप जो भी टीचर्स है, जो भी एग्जाम के बाद कॉपी जाता है, एग्जामिनर जब कॉपी इवैल्यूएट करेगा, चेक करेगा, तो उसको हैप्पी करके कैसे 5 से 10 नंबर ज्यादा लेना है वो तरीका सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई। एक एक नंबर की वैल्यू होता है, हम तो 5 से 10 नंबर बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक बात 10 से 12 मिनट की वीडियो देख लेने से अगर हो जाता है तो जरूर देखो। ठीक है, अब चलो यहां पे बात करने वाले हैं इंग्लिश बोर्ड एग्जाम टिप्स। क्लास 10th नहीं, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए सारे अप्लीकेबल है। सबसे पहला कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग सेक्शन। सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि भाई इंग्लिश में क्या क्या सेक्शंस है। सेक्शंस क्या है? आप कहेंगे कि अनसीन पैसेजेस। ठीक है, 4 सेक्शन रहेंगे। कितना सेक्शन रहेंगे? आप कहेंगे कि 4 सेक्शन टोटल रहेगा। अनसीन पैसेजेस, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन। क्लियर? आप उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज आपके दिमाग में है, माइंड में। अब आप कहेंगे कि भैया इसका मतलब क्या होता है? अरे सारा 2 बार NCERT पढ़ लिया, सारा चीज कर लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसीन पैसेजेस? इसमें क्या दिया रहता है, क्या पूछा जाता है? दैट वी हैव टू थिंक। अच्छा, स्टोरी दिया रहेगा, स्टोरी में से क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर ढूंढना रहता है, लेकिन ढूंढना है कैसे, कितना बार पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करिए। राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर। आ जाइए अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट नंबर 1 है कि आपको अनसीन पैसेजेस में क्या दिया रहता है? स्टोरी दिया रहता है। क्या स्टोरी दिया रहता है कि भाई यहां से यहां स्टोरी दिया रहेगा, और कहेगा कि भाई साहब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम पढ़ के बताओ। अब कितने लोग बोलेंगे कि भैया कौन सा पहले करें? रीड क्वेश्चन, देखो जरा, अनसीन पैसेज करें कि लिटरेचर करें कि राइटिंग रीडिंग, क्या करें? तो हम आपको सलाह देते हैं कि सबसे पहले अनसीन पैसेजेस को क्या करें? सॉल्व करें, काम खत्म करें। इसमें क्या रहता है कि कोई बोलेगा कि भाई लास्ट में हम कर लेंगे ना, तो लास्ट में 200 के एवरेज से दिमाग भागता है, 200 से ज्यादा से एवरेज के स्पीड से दिमाग भागता है, सही क्वेश्चन को गलत टिक करके आता है, इसलिए माइंड कूल रहता है शुरू में। अच्छा ठीक है, एक और बात हम क्या पॉइंट छोड़ रहे हैं कि आपको अगला जो शुरू का 15 मिनट होता है ना, जो शुरू का 15 मिनट होता है, उसको बहुत अच्छा से यूटिलाइज करिएगा। क्या चीज? शुरू का 15 मिनट बहुत क्रूशियल होता है। इसमें आपको क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है और क्वेश्चन को मार्क कर लेना है कि कौन हमको अटेम्प्ट करना है और कौन हमको अटेम्प्ट नहीं करना है। क्लियर? इसमें यही बताता है कि भाई साहब क्वेश्चन पढ़ते हो, ये 15 मिनट 10 मिनट लेके 5 मिनट स्पीड से आपको मार्किंग करना रहता है, क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या नहीं करना है। और बैक साइड में जो आपको मान लो कुछ फार्मूला याद आ गया, चाहे कुछ कंसेप्ट आ गया, तो बैक साइड रफ वर्क में लिख लेना पड़ता है। क्लियर? इस 15 नंबर का भी वैल्यू है काफी। ठीक, अब देखो जरा, अनसीन पैसेज में स्टोरी दिया रहेगा, उस स्टोरी को पढ़ के, अब पढ़ के अच्छा से क्या करना है? आंसर करना है। कहां का, किस चीज का आंसर? अरे क्वेश्चन पूछा रहेगा, राइट। दूसरा, रीड क्वेश्चन एटलीस्ट, क्या रहेगा तरीका? रीड क्वेश्चन एटलीस्ट 2 टाइम्स। देखो जरा, यहां 2 टाइम्स बोल रहे हैं तो इतना टाइम फ्री नहीं है कि हम ऐसा बोल रहा हूं कि 2 टाइम्स। ये सारे चीजें जांच करके, कोशिश करके, देख के, एग्जाम दे के, सारा चीज एवेलुएट करके बताया जा रहा है कि रीड क्वेश्चन एटलीस्ट 2 टाइम्स टू गेट द आइडिया अबाउट योर पैसेजेस क्लियरली। कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई साहब हमको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब कोई तो बोल रहा है कि नहीं भैया हम क्वेश्चन पहले पढ़ के आएंगे उसके बाद पैसेज, घबरा जाओगे। यहां क्वेश्चन पढ़ा फिर गया, पैसेज एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन पे जाओ। क्लियर?
क्लियर, राइट। ये सीक्वेंस फॉलो करना है। हाईलाइट द कीवर्ड्स, अब जो जो मेन पॉइंट्स है ना उसको हाईलाइट करना मत भूलना, हाईलाइट करना, जब पढ़ते हो तभी हाईलाइट कर देना, राइट। इंडिकेट ओपन एंड क्लोज लाइन, जब भी पासेज पढ़ते हो ना, देखो जरा, जब भी पढ़ते हो ना तो यहां पे रहता है कि यहां से शुरू होगा और यहां से एंड होगा, तो यहां पे एक ध्यान देना कि भाई साहब यहां किस चीज से शुरू किया था, किस चीज से एंडिंग कर रहा है, फिर यहां से किस शुरू से कर रहा है, क्या एंडिंग कर रहा है, ये ध्यान देना। स्टोरी है, स्टोरी के लेखा पढ़ना, लेकिन स्टोरी का जैसा दिमाग में मत क्रिएट करना। क्यों? आपको आंसर रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर करना रहेगा क्वेश्चन का। ये देखो जरा राइटिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन में क्या जानते हो, लिखना रहेगा, ठीक है। अगला बात आते हैं ग्रामर पार्ट पे, ग्रामर रूल्स सीखने होंगे। अब ग्रामर जब करने जाओगे तो ग्रामर का रूल तो कौन सीखेगा, कौन सीखेगा, उसमें तो नकल चिटका नहीं ना, जितना आप सोच सकते हो, जितना समझ सकते हो, रूम से कोशिश करना अच्छा से करना। तो अब ग्रामर पार्ट के लिए क्या चाहिए, और राइटिंग सेक्शन के लिए देखो ना, आपको प्रैक्टिस ही तो चाहिए। आपको राइटिंग सेक्शन के लिए मान लो आपको 3 घंटा का एग्जाम है, 3 घंटा का एग्जाम है, तो आप पेन को जब पकड़ते हो ना तो पेन को हैबिट बना लो कि भाई साहब इतना प्रेशर पे पढ़ना है, इतना 3 घंटा में इतना पेज लिख रहा हूं, 4 घंटा, 3 घंटा 4 घंटा रूम पे बैठ के, तो इससे क्या होगा कि काफी टाइम आपको बच जाएगा। अब बच जाएगा तो लास्ट में उसका भी क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कुछ छूटा नहीं है ना, नंबरिंग, हेडलाइंस, कुछ ऐसा ऐसा, हाईलाइटिंग, सारा चीज आप कर लोगे जब आपका स्पीड एक बेहतर लेवल का होगा। क्लियर, क्लियर। तो रूम पे बैठ के 2 से 4-5 दिन प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है। अब देखो जरा, नीड मोर प्रैक्टिस, अब इसके लिए ग्रामर को रूल सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या बोला जा रहा है उसको पढ़ना होगा, सीखना होगा, जानना होगा, समझना होगा, बोलना नहीं है। अब आप देखो जरा भाई साहब, ये 10th का 12th का बोर्ड एग्जाम देने जाते हो ना, तो इसमें बोलना नहीं रहता है कि आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम कमिंग फ्रॉम दियर एंड आई एम स्टडीइंग इन दिस, ये सब बोलना नहीं रहता है। आपका दिमाग में मटेरियल रहेगा, उसको प्रेजेंट करना रहता है, लिखना रहता है। तो ओवरऑल बोर्ड का एग्जाम आपका लिखने पर ज्यादा मतलब ध्यान देना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि भाई साहब बैठ के एसएसटी का 10 पेज लिखो, कंसेप्ट भी तो आना चाहिए ना, और बाकी सिलेबस है। क्लियर। तो आपको क्या लिखना नहीं है, बोलना नहीं है, लिखना है, तो इसका भी प्रैक्टिस करना होगा। चौथा पॉइंट ये है कि भाई साहब लिटरेचर सेक्शन, आंसर इन 3 पॉइंट्स। देखो जरा, जो भी लिटरेचर का सेक्शन रहेगा ना, आपको 3 सेक्शन में उसका आंसर करना है। पहला सेक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। पहला आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी, क्या चीज, मेन बॉडी, मेन बॉडी बोले तो मेन आंसर को लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन, देखो जरा, उनके बाद कंक्लूजन पे जाना है। अब कंक्लूजन क्या होता है भाई, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा था और मेन बॉडी क्या है, मतलब इसको दोनों को कंक्लूड करना है, लिंक करना है कि यहां क्या था, यहां क्या बोला, उसका कंक्लूजन। क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लिटरेचर सेक्शन, राइट। अगला है लास्ट कि भाई साहब ये चीजें तो आप दिमाग में रख ही लो, ये चीजें तो दिमाग में रख लो कि नॉट हाईलाइटिंग, मतलब एग्जाम में देखो कितना चथरा चथरा लिख देते हो लेकिन हाईलाइट करना भूल जाते हो, तो ये गलती मिस्टेक मत करना, हाईलाइट करना। अब देखो जरा, अब मान लो ये लिख लिया, 4 लाइन लिख लिया, 4 लाइन लिख लेने के बाद ना कितने लोग हैं ना कि भाई साहब यहीं से फिर शुरू कर देते हैं, उनको ये नहीं बुझाता है कि जो ये एग्जाम जो इवैल्यूएट कर रहा है ना, इसका भी मूड खराब रहता है, ये वो कॉपी चेक नहीं करता है, उसको टारगेट दिया जाता है कि भाई 100 कॉपी 150 कॉपी चेक कर देना इतना देर में, तो उसको कड़पड़ाया रहता है, दिमाग एकदम इरिटेट रहता है। थोड़ा सा भी देखेगा कि ये बच्चा इधर उधर किया, भले तुम्हारा अंदर कितना भी टैलेंट हो, लेकिन प्रेजेंट करना नहीं देगा ना तो काट देगा, नंबर काट देगा। तो आपको क्या करना है कि भाई 4 लाइन लिखो, चाहे 10 लाइन लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, ठीक है, आपको एक लाइन चाहे 2 लाइन छोड़ना है, फिर आपको नेक्स्ट यहां से स्टार्ट करना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे चाहे अंडरलाइन करेंगे। क्लियर। टाइटल्स को किसको किसको करना है भाई, टाइटल्स को कुछ फार्मूला है तो उसको भी हाईलाइट करना है, सब टाइटल्स, मेन पॉइंट्स को। अब कट्स इन आंसर, देखो जरा, इसका जिक्र आप कई बार कर चुके हैं। अब किसी को देखोगे कि मान लो लिखा है यहां पे मोहन घर जाता है, क्या चीज, मोहन घर जाता है ना, मोहन घर जाता है, तो यहां पे मोहन घर जाता है ना, तो उनको अगर गलत हो गया कि भाई साहब ये घर का स्पेलिंग गलत है ना, तो वो इस तरह से काटते हैं, किच 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 ऐसे काटते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना है, नहीं तो जो एग्जाम एवेलुएटर है ना, तो तुमको भी यहां बोल देगा कि ठीक है कट किया है ना, हम भी 0 दे देते हैं, काम बन जाएगा। तो कट कैसे करना है, कट कैसे आपको लगाना है, देखो जरा, कट आपको लगाना है तो क्या करना है, एक ही बार ऐसे कट लगाना है,
बाकी दोबारा ओवरराइट नहीं करना है। समझ गया बात को, समझ गया बात को, ठीक है। अब रफ में लिखो बैक साइड। अभी बोल दिया था ना लास्ट में, अभी बोल दिया था साइंस के एग्जाम में कि लास्ट पेज पे आपको रफ के लिए स्पेस दिया जाता है, तो आप ऐसे ऐसे लिख के मत छोड़ देना, पहले इसको कट कर देना। कट करने के बाद क्या करना है, रफ वर्क यहां पे लिखना है, ताकि उसको लगे, इसको लगे भाई साहब को कि भाई ये रफ का चीजें है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, नंबर को लिए नहीं देखना है, ठीक है। तो ये रहा ये आपके सिलेबस का एग्जाम पॉइंट ऑफ मेन एग्जाम में ये कुछ टिप्स रहा, तरीका रहा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने एक दोस्त को शेयर करिए, नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। अगर आप चाहेंगे कि नहीं हम वीडियो से सीख लिया और किसी को शेयर नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मैथ्स के वीडियो में, और इसी तरह के शानदार की मैथ्स में कैसे प्रेजेंट आप करोगे, जो भी आप मतलब जितना भी आप सीखे हो उस चीज को बेहतर लेवल से कैसे प्रेजेंट करोगे, ताकि आपका 10 नंबर सब एवरेज स्टूडेंट से 10 नंबर ज्यादा। अब देखो ना, टॉपर डिसाइड करने के लिए 0.1 मार्क 0.5 मार्क्स, माना एक एक मार्क का कितना रैंक ऊपर नीचे होता है, ये तो 10 नंबर की बात है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।